नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि पिछली कुछ क्लासों में हमने स्टार्ट किया है राजस्थान ज्योग्राफी, पहला चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन फॉर्मेट के तौर पर अब तक परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका चैप्टर वाइज अपन अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का जो क्वेश्चंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे कंसेप्ट जो क्वेश्चन के माध्यम से ही क्लियर होते हैं। लगातार अपन थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ते जाते हैं लेकिन कुछ बातें क्लियर नहीं हो पाती। कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो सामान्यतः अपन बहुत इजी लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में उसकी जो लैंग्वेज है बहुत डिफ़िकल्ट या थोड़ी ट्रिकी होती है। तो उसको समझने के लिए, उसको याद करने के लिए थोड़ा सा आसान रहता है क्वेश्चंस का सॉल्व करना, प्रीवियस ईयर्स को क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए अपनी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिएगा चलिएगा क्वेश्चन है अपना पहला, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगड़ प्रदेश का भाग नहीं है। सबसे पहले बांगड़ प्रदेश की बात की गई और भाग नहीं। हमें बताना होगा बांगड़ प्रदेश कौन सा है। तो हमने मरुस्थल का जो अध्ययन किया था दो भागों में करते हैं, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। ठीक है, जब हमने अर्धशुष्क मरुस्थल देखा तो उसके चार भाग देखे। चार भाग कौन कौन से थे? वो थे आपका लूनी बेसिन, घग्गर बेसिन, नागौरी उच्च भूमि और शेखावाटी अंतः प्रवाह। ये जो चारों प्रदेश हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के क्षेत्र हैं, इनको बांगड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका शेखावाटी आ जाएगा, घग्गर बेसिन आ जाएगा, गौड़वाड़ प्रदेश, क्योंकि गौड़वाड़ प्रदेश किसको कहा जाता है, ये आपके कहा जाता है लूनी बेसिन को। लूनी बेसिन को कहा जाता है। तो ये तो तीन इसके पार्ट हैं, जबकि बनास का जो बेसिन है वो इसका पार्ट नहीं होगा। बनास के बेसिन का तो अपन राजस्थान के पूर्वी मैदान का अध्ययन करते हैं, तब उसमें चंबल बेसिन, बनास बेसिन, बाणगंगा बेसिन का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो पूर्वी मैदान का पार्ट है, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के बांगर प्रदेश के जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोई बात। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखिए, सिक्कर, झुंझुनू, चोरू और राजसमंद। स्थिति बड़ी क्लियर है। सिक्कर, झुंझुनू, चोरू हैं वो शेखावाटी अंतर प्रदेश के नाम से जाना जाते हैं, और राजसमंद ये तो मेवाड़ का पार्ट है, मेवाड़ में आता है। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक है, चलिए। शेखावाटी में चूनेदार अध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? बहुत सिंपल शब्दों में अपन जानते हैं। शेखावाटी क्षेत्र में एक विशेषता है शेखावाटी रीजन की, जो इस क्षेत्र में जो कच्चे कुएं पाए जाते हैं उनको जोहड़ के नाम से जाना जाता है। झुंझुनू में सर्वाधिक पाई जाती है बेड़, जो चारागाह भूमि है ना, और तालाब पाए जाते हैं जिनको सर के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी कांतली नदी का आबा क्षेत्र है जिसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ये कुछ शेखावाटी की विशेषताएं। लेकिन आप देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ लिए जाए आरएस मेंस के हिसाब से, मेंस के हिसाब से देखें कि भाई जोहड़ क्या है, तो आप इस ये लैंग्वेज यूज कीजिए कि शेखावाटी में चूनेदार अध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से हैं। तो अपन 2 नंबर प्राप्त कर सकते। ये मैं जो ट्रिकी लैंग्वेज की बात की थी वही था ये कि शेखावाटी में चूनेदार अध स्तर अनावृत होने के कारण आसानी से बनाए गए कच्चे कुएं स्थानीय भाषा में जोहड़ के नाम से जाने जाते। बाकी आप सामान्य नाम है, कुआ है, तालाब है। ठीक है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान में किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है? ठीक है, हाड़ौती अंचल, शेखावाटी, माही का मैदान, बनास का बेसिन। गलत है, गलत है, एक ही ऑप्शन है अपने पास, शेखावाटी अंचल, बी ऑप्शन राइट आंसर हो। ठीक, ये बांगर है, गलत लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए, घग्गर के मैदान की बात की तो घग्गर का मैदान कहाँ स्थित है? गंगानगर हनुमानगढ़ में। यहाँ से इस क्वेश्चन को सेपरेट जब पूछता है तो वो ऑप्शन में देता है चूरू जिला, और चूरू जिला इसमें सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, तो हमें याद रखना है घग्गर के बेसिन का जो विस्तार है वो केवल गंगानगर और हनुमानगढ़ में है, ना कि चूरू डिस्ट्रिक्ट। शेखावाटी रीजन, शेखावाटी रीजन को आंतरिक अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जैसा कि हमने
देखा था कांतली नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसको तोरावाटी के नाम से जाना जाता है, तो ये सही है। उदयपुर बेसिन, उदयपुर में गिरवा की पहाड़ियां हैं, इसकी विशेषता है तस्तरीनुमा पहाड़ियां। उदयपुर में तस्तरीनुमा पहाड़ियां पाई जाती हैं, वो गिरवा के नाम से उन्हें जाना जाता है, ये भी सही है। ठीक है, भौराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, तो आपको पता होना चाहिए भौराट का पठार तो रघुनाथगढ़ शिखर, ये तो गलत है। रघुनाथगढ़ जो शिखर है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है, ये तो उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, जबकि भौराट का पठार कहाँ स्थित है? भौराट का पठार अपने दक्षिण अरावली में स्थित है। इसका विस्तार कहाँ पे है? भौराट के पठार का विस्तार है राजसमंद कुंभलगढ़ से लेके आपके गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है, तो अपना ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। तो ये अपने आप में एक 4 क्वेश्चन ही है, याद रखना। घग्गर के मैदान का विस्तार गंगानगर हनुमानगढ़ में है। शेखावाटी प्रदेश को आंतरिक अपवाह क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। उदयपुर बेसिन में गिरवा की पहाड़ियां पाई जाती हैं, की विशेषता है तस्त्रीनुमा ये पहाड़ियां आती हैं। भौराट का पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है। रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है, 1055 मीटर इसकी हाईएस्ट पीक है, जो कि उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी। ठीक है, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक लक्षण राजस्थान बांगर में सम्मिलित नहीं है? बांगर की बात कर चुके हैं, चारबाड़ स्थित है, गौड़वाल प्रदेश इसमें स्थित है, सम्मिलित नहीं है पूछा है हमसे। आंतरिक अपवाह क्षेत्र शेखावाटी है। नमकीन झील है, नमकीन झीलें मतलब किसकी बात की गई है? ये नागौरी उच्च भूमि की बात की गई है, नागौरी उच्च भूमि की बात की गई है, जिसको क्या कहा जाता है? कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, कुबड़ पट्टी या बांका पट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें फ्लोराइड की अधिकता है, फ्लोराइड की अधिकता है, और इसकी जो विस्तार है वो आपके नागौर अजमेर बेल्ट में स्थित है। नागौर से अजमेर बेल्ट में इसका विस्तार है। तो ये नमकीन झीलें हैं, नागौरी उच्च भूमि जिसको कुंवड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से भी जाना जाता है, फ्लोराइड की अधिकता है, नागौर से अजमेर बेल्ट में ये स्थित है। छप्पन के मैदान की बात करें तो ये ऑप्शन अपना इसमें स्थित नहीं है। छप्पन का मैदान का विस्तार कहाँ पे है? वो आपके प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के 56 गांव में विस्तृत होने के कारण माही के मैदान को, माही मैदान को क्या कहा जाता है? छप्पन का मैदान कहा जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से अपना आंसर हो। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान की बांका पट्टी समस्या से ग्रसित है। देखिए, चूना पत्थर, सूखा अकाल, फ्लोराइड, वायु प्रदूषण। तो हमने देखा ये तो फ्लोराइड की अधिकता से ग्रसित है, नागौरी उच्च भूमि। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? तो हमने देखा नागौर, मुख्यतः नागौर में स्थित है, और अगर पूरी बेल्ट की बात करेगा तो नागौर अजमेर बेल्ट में ये स्थित है। ठीक है, नागौर अजमेर बेल्ट, ठीक है, ये स्थित है। और किस जिले की बात करेगा? एक सिंगल जिले की, तो सीधी सी बात करना, इसका नाम ही है नागौर। ठीक है, नागौर में खूब सारी खारे पानी की झीलें स्थित। चलिए, नागौर उच्च भूमि की औसत ऊंचाई मीटर में निम्नलिखित में से कौन सी है? डायरेक्ट एक फैक्ट है जिसको याद रखना, जो नागौरी उच्च भूमि है, नाम ही इसका क्या है? नागौरी उच्च भूमि है, तो इसकी ऊंचाई इसलिए पूछ ली गई कि नागौरी उच्च भूमि इसका नाम ही, तो इसकी जो ऊंचाई है वो डायरेक्ट 300 से आपके 500 मीटर है। ठीक है, 300 से 500 मीटर में स्थित है। कितनी? 300 मीटर से 500 मीटर। ये दोबारा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें डायरेक्ट एक फैक्ट याद रखना है, नागौरी उच्च भूमि की जो औसत ऊंचाई है वो 300 से 500 मीटर। जैसे अरावली की है, अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है? ये तो खैर समुद्र तल से वाली ऊंचाई है, और अरावली की जो औसत ऊंचाई कितनी है? 930 मीटर है। ठीक है, और हमने अपने
मरुस्थल की बात की थी तो मरुस्थल की निम्नतम जो दक्षिण में ऊंचाई थी वो 150 मीटर थी और सर्वाधिक उत्तरी पूर्वी भाग में थी 300 मीटर स्थित थी। वहीं नागौरी उच्चभूमि शेखावाटी अर्धशुष्क मैदान में बात कर रहे हैं, 300 से 500 मीटर की ऊंचाई है। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है, हाइट की बात की गई है अरावली की तो, और ये 930 मीटर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ से राइट आंसर होगा। ये फैक्ट अपने को याद रखना, 300 से 500 मीटर। क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले भूकंपों से सबसे कम प्रभावित है। थोड़ा सा लीक से हटके क्वेश्चन है, फिर भी देख लेते हैं। भारत को भूकंप के क्षेत्र से 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रीजन भारत में आते हैं। ठीक है, अब इसमें खास बात यह है कि जो फिफ्थ रीजन है उसमें जो भूकंप की तीव्रता है अधिक पाई जाती है। अब इसमें से जो राजस्थान है वो कौन से जोन में आता है। राजस्थान का जो विस्तार है आपके सेकंड, थर्ड और फोर्थ जोन में राजस्थान लाई करता है। अब ये जो फोर्थ जोन है इसकी जो तीव्रता है वो अधिक है और सेकंड की जो तीव्रता है वो सबसे कम है, सबसे कम है। ठीक है, तो इसमें आपके कौन से जिले लाई करते हैं, आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। गंगानगर जो हनुमानगढ़ है उसमें सबसे कम प्रभावित है भूकंप से ये। ठीक है, गंगानगर और हनुमानगढ़। जबकि सर्वाधिक जो प्रभावित पूछेगा तो आप याद रखना बाड़मेर और जालौर। बाड़मेर, जालौर और कुछ क्षेत्र आपके अलवर भरतपुर के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां भूकंप की तीव्रता अधिक पाई जाती है। और सबसे कम आपकी बात करेंगे तो गंगानगर हनुमानगढ़ में है, इसकी भूकंपों की तीव्रता सबसे कम है। और हमसे सबसे कम पूछी गई है तो गंगानगर हनुमानगढ़, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। अगर सर्वाधिक पूछता तो या तो आपको ऑप्शन है बाड़मेर और जालौर मिलेंगे, या फिर आपको हो सकता है भरतपुर और अलवर के कुछ क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। ठीक, चलिए। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में पाया जाता है वह निम्नलिखित में से किन नदियों के निक्षेपण से बना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो याद रखना जो घग्गर का मैदान है उसको क्या है, ये दोआब मैदान है, दो नदियों से मिलकर बना है दोआब मैदान, जो राजस्थान के कहाँ विस्तृत है। आपके सामने फिर एक क्वेश्चन में ही आंसर मिल गया, हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित है। तो घग्गर का दोआब मैदान कहाँ विस्तृत है, हनुमानगढ़ और गंगानगर में स्थित। ठीक है, अब है निम्नलिखित में से किन नदियों के निक्षेपण से बना है। जब घग्गर का मैदान है तो एक नदी तो आपकी कौन सी होगी, घग्गर ही होगी। ठीक है, और घग्गर के साथ आपकी जो दूसरी नदी है वो है सतलज। घग्गर और सतलज नदी का ये दोआब मैदान है। तो घग्गर का मैदान अगर पूछा जाए किन नदियों से बना है दोआब, तो आप आंसर जो अपना होगा वो घग्गर और सतलज होगा। इस तरह से एक तो गलत, घग्गर और सतलज नदियों द्वारा, बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए। घग्गर का मैदान स्थित है वही गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। ठीक है, एक तरफ दे रखे हैं भू आकृतिक प्रदेश और वहीं दे रखे हैं उसका प्राकृतिक भूदृश्य के। देखिएगा, हड़ौती का पठार है, मेवाड़ का पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, नागौर उच्च भूमि। सामने दे रखा है लसाड़िया का पठार, कुचामन नावा झीलें, ऊपर माल और मेरवाड़ा की पहाड़ियां। देखते हैं हाड़ौती का पठार की बात करते हैं। तो हाड़ौती के पठार में स्थित है क्या, आपका जो ये ऊपर माल, हाड़ौती के पठार में स्थित है ऊपर माल। इसका विस्तार कहाँ है, भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से लेके बिजौलिया भीलवाड़ा तक। बिजौलिया भीलवाड़ा से भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के मध्य जो स्थित है पठारी भूभाग है उसको ऊपर माल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर बात करते हैं मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश की। मेवाड़ में क्या स्थित है भाई, तो हमें पता है मेवाड़ में तो लसाड़िया का पहाड़ आएगा, यहाँ आएगा आपका लसाड़िया का, लसाड़िया का पठार। इसकी विशेषता क्या, कहाँ स्थित है ये, तो लसाड़िया का पठार आपके जयसम्मन झील के पूर्व में स्थित है। याद रखना ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, जयसम्मन झील के पूर्व में स्थित है लसाड़िया का पठार। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश की बात करें और नागौर उच्च भूमि की बात करें तो देखिए कुचामन नावा है और मेरवाड़ा की पहाड़ियां। तो मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आएगा आपका कौन सा, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में आएगा आपका मेरवाड़ा की पहाड़ियां।
मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। और नागौर उच्चभूमि वही खारे पानी की झीलें, इसमें आपका आ जाएगा कुचामन और क्या दिया है, नावा झीलें, ठीक है। तो ये हमने मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए सामने से इसके जो ऑप्शंस थे वो दे नहीं रखे हैं, फिर भी हमें डायरेक्ट याद रखना है। हाड़ौती के पठार का संबंध है ऊपरमाल से। मेवाड़ पहाड़ी प्रदेश है, इसमें लसाड़िया का पठार आएगा। मध्यवर्ती अरावली प्रदेश में मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आएगा। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़ का जो मैदानी प्रदेश है और मेवाड़ का जो पठारी प्रदेश है उसको दोनों को अलग करती हैं, मेरवाड़ का ये जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, ठीक है। फिर नागौरी उच्चभूमि में तो ये तो क्लियर है, कुचामन नावा झील आएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया? तो हमें पता है प्री कैम्ब्रियन काल में हमारे जो अरावली पर्वतमाला का निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। और इस प्री कैम्ब्रियन काल की जो आधारभूत चट्टानें हैं इनका वर्णन किसके द्वारा किया गया था? तो ये हैं आपके एएम हेरोन। एएम हेरोन ने इन प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का आधारभूत अध्ययन किया था। ऑप्शन दे रखा है आपके सामने, पहला ऑप्शन है सीए हैकेट। सीए हैकेट के बारे में हमें जानना होगा। जब राजस्थान के इतिहास की अपन बात करते हैं तो प्राचीन सभ्यताओं की बात करते हैं तो इसमें उन्होंने जो पुरा काल था, पुरा पाषाण काल था, उन्होंने इसमें हस्त कुठार हैंड एक्स की खोज की थी। और इन्हें कहाँ पर मिला था? ये जयपुर और इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़ के मध्य ये मिले थे। पुरापाषाण काल में इन्होंने हैंड एक्स की खोज की थी जयपुर और इंद्रगढ़ में। ये हैकेट ने, ये कब की बात है? ये आपकी 1870 की बात है। 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ में हैंड एक्स पुरापाषाण काल में सीए हैकेट ने इसकी खोज की। और राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन जो चट्टान है इनका आधारभूत वर्णन एएम हेरोन जी ने किया था। तो अपना आंसर क्या होगा? एम हेरोन, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, पर्वतीय वर्षा में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है कि किस भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो जिस भाग में वर्षा नहीं होती है उस भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने पूछा क्या है, पर्वत के किस भाग को? जैसे ये अपना पर्वत है और यहाँ से अगर मानसूनी पवनें आ रही हैं तो इस पर्वत से टकरा के यहाँ तो क्या होती है, बरसात होती है। और इसके जो दूसरा पार्ट होता है ये जो कि पवना विमुखी भाग होता है, इसको पवना विमुखी भाग, पवन के विपरीत साइड में पवना विमुखी भाग होता है। यहाँ ये क्या कहलाता है? ये आपका वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। और ये क्या कहलाता है? पवना मुखी भाग। यहाँ से जो आर्द्र जलवायु पवनें हैं वो इस पर्वत से टकराती हैं और इस क्षेत्र में क्या होती है? बरसात होती है। और ये यहाँ इस क्षेत्र में बारिश आपके नहीं होती है। ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। और यह जो बारिश वाला क्षेत्र है उसके नाम से इसको जाना जाता है। तो पर्वतीय भाग में पर्वत के किस भाग को वृष्टि छाया क्षेत्र के प्रदेश कहते हैं? तो पवन विमुखी भाग को कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अरावली पर्वतमाला के बारे में पूछा गया है, देखते हैं क्या ऑप्शन है। कि बनास और लूनी नदी अरावली से निकलती हैं। बनास और लूनी नदी अरावली से निकलती हैं। तो हमें पता है बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कमनौर की पहाड़ी से। कमनौर, राजसमंद और आपके ये क्या होगा? दक्षिणी अरावली, ठीक है। वहीं लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बिल्कुल, लूनी नदी का उद्गम अरावली से होता है। कहाँ से? नाग पहाड़। नाग पहाड़ अजमेर से उद्गम होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो सही है। और अपन से पूछा क्या है? सही नहीं है। इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, क्वेश्चन में ये जरूर देख लेना है सबसे पहले कि क्या पूछा गया है, कि कौन सा सही है या कौन सा सही नहीं है। तो ये तो अपना सही है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। बिल्कुल, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर, ठीक। यह हिमालय के समान भारत के बलित पर्वतों की सबसे युवा श्रेणी है। हिमालय के समान है
भारत की बलित पर्वत की सबसे युवा श्रेणी है, तो ये तो गलत है। हिमालय पर्वतमाला है वो एक युवा श्रेणी है, जबकि अरावली है वो प्राचीनतम बलित पर्वत श्रृंखला है। अरावली की जो विशेषताएं हैं कैसी है, अरावली एक बलित पर्वतमाला है, बलित पर्वतमाला है, ठीक है। दूसरी इसकी बात करें तो ये कैसी है, प्राचीनतम है, समय के अनुसार प्राचीनतम है। और वर्तमान में देखें तो ये कैसी है, अवशिष्ट, समय के अनुसार। ये तो आपके समय या अनुसार, समय के अनुसार तो ये अवशिष्ट पर्वतमाला है। वैसे ये प्राचीनतम है और बलित पर्वतमाला है। और किसके आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ये बलित पर्वतमाला है, ना कि युवा। ये राजस्थान से होकर गुजरती है, बिल्कुल सही बात है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होकर गुजरती है, क्योंकि इसका कहाँ से, पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है और कहाँ तक, आपके रायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी किलोमीटर में लंबाई की बात करें तो लगभग कितनी, 692 किलोमीटर में विस्तृत है, जिसमें से 80% जो कि कितना होता है, 550 किलोमीटर होता है। कहाँ विस्तृत है, राजस्थान में स्थित, ठीक है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। तो देखिए कुछ बातें देख लेते हैं। सबसे पहले अरावली के बारे में कुछ फैक्ट दोबारा से देख लेते हैं कि अरावली एक प्राचीनतम बलित और वर्तमान में देखा जाए तो एक अवशिष्ट पर्वतमाला है। अरावली की कुल लंबाई की बात करें तो पालनपुर गुजरात से ये रायसीना हिल्स दिल्ली तक विस्तृत है, जो कि लगभग 692 किलोमीटर है, ठीक है। और राजस्थान में जो इसका विस्तार है वो 550 किलोमीटर में इसका विस्तार है, ठीक है। खेड़ ब्रह्मा गुजरात से और आपके कहाँ तक विस्तृत है, ये झुंझुनू सीकर जो उत्तरी अरावली के पार्ट हैं वहां तक ये इसका विस्तार है, ठीक है। फिर बात की हमने इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी, तो गुरु शिखर जो कि दक्षिणी अरावली में स्थित है, 1722 मीटर उसकी हाईएस्ट पीक है। और बात करें तो अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस के माध्यम से एक एक फैक्ट को अपन जानते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अपना आंसर होगा वो सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ये फैक्ट गलत है, सबसे युवा नहीं है, ये सबसे प्राचीनतम है। चलिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। भौराट का पठार की बात पूछा गया है, इसका सर्वोच्च बिंदु कुंभलगढ़ है। मैं बताना क्या है, सही उत्तर का चयन करना, सही बताना है, सही स्टेटमेंट कौन सा। देखते हैं, रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, बिल्कुल सही बात है, 1055 मीटर उसकी ऊंचाई है। सीकर में स्थित है, रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित है, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च बिंदु है। उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो उड़िया का पठार ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर ऊंचा है ये, और माउंट आबू के निकट स्थित है। माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है, जो कि आपकी ये हाईएस्ट पीक है ना गुरु शिखर, उसके कुछ उसके नीचे स्थित है ये उड़िया का पठार, ठीक है। तो माउंट आबू के निकट स्थित है, बिल्कुल सही बात है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये भी सही है। कुंभलगढ़ भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है। तो भौराट के पठार का जो हाईएस्ट पीक है, सॉरी विस्तार कहाँ से है, भौराट के पठार का विस्तार है आपके कुंभलगढ़ राजसमंद से और गोगुंदा उदयपुर में इसका विस्तार है, ठीक है। ये आपका क्या रहा, भौराट का पठार, भौराट का पठार। इसकी हाईएस्ट पीक कहाँ है, कुंभलगढ़ इसकी हाईएस्ट पीक है दक्षिणी अरावली में। तो ये तो तीनों सही हैं, तो अपना आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो, ठीक है। सारे फैक्ट हैं, याद रखने हैं अपने को, कभी भी कोई सा भी फैक्ट पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तथ्य सत्य हैं, ठीक है। तो इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ है। अभी अपन एक क्वेश्चन आया था जिसमें देखा था हमने कि अरावली का निर्माण तो कैम्ब्रियन नहीं, प्री कैम्ब्रियन युग में था। कहाँ पे, प्री कैम्ब्रियन युग में था।
वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में स्थित है, सही बात है, वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वतमाला है, इसमें काफी अपरदन हुआ है, ठीक है, अपरदन के कारण ये अवशिष्ट पर्वत में है। और चलो ये स्टेटमेंट अपना सही हो गया, ठीक है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अब जो अरावली के विस्तार की बात की गई है, अरावली कैसे विस्तृत है, तो अरावली की जो विस्तार की है, विस्तार की जो दिशा है उसका दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में ये विस्तृत है। इस तरह से राजस्थान में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में ये विस्तृत है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी अपना सही है। तो यहाँ से आप देखिए ये स्टेटमेंट है वो अपना गलत हो जाएगा कि इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में नहीं प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। छोटा छोटा पॉइंट है, उनको याद रखना है। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, ये भी पूर्णतः सत्य नहीं है। इसका निर्माण आग्नेय और जो नीस शिष्ट चट्टानें हैं उनके द्वारा इसका निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टानें हैं, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। तो अपना जो राइट आंसर होगा वो इसका यही होगा, बी और डी। तो बी और डी के हिसाब से आप देख लीजिए, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर, ठीक है। वे और द राइट आंसर है, ठीक। चलिएगा, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। सबसे पुरानी अगर पर्वत श्रृंखला पूछी जाएगी तो जो अरावली पर्वतमाला है वो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो अरावली श्रृंखला ये राजस्थान की ही नहीं आपके भारत की भी सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। देख लीजिए हिमालय, सतपुड़ा और विंध्याचल श्रृंखला इसमें आपके सामने दे रखा है, ठीक। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। अरावली श्रेणी का निम्नलिखित में से उच्चतम भाग कहाँ पर है, मतलब हाईएस्ट पीक के बारे में बात की गई है। तो उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच, हाड़ौती पठार से कोटा तक, उत्तरी राजस्थान और नाहरगढ़ से जयगढ़। नाहरगढ़ जयगढ़ में नहीं है। उत्तरी राजस्थान में तो क्या है, हाईएस्ट पीक रघुनाथगढ़ है, रघुनाथगढ़ है जिसकी हाई तो कितनी है, 1055 मीटर ही है। हाड़ौती के पठार का कोई मतलब है नहीं, तो उदयपुर, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच इसका राइट आंसर माना जाएगा, ठीक है। यहाँ इन ऑप्शंस के आधार पर बाकी हमें हाईएस्ट पीक हमें पता होना चाहिए। गुरु शिखर है जो कितना है, 1722 मीटर ऊंचा है। उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच हमें कौन सा पठार है, भौराट का पठार स्थित है जिसमें कुंभलगढ़ उसकी हाईएस्ट पीक स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। हमें देखना होगा कि कुंभलगढ़ की जो हाईएस्ट पीक कितनी है, ये हमें याद रखना होगा। कुंभलगढ़ की अगर हाईएस्ट पीक की बात करेंगे तो 1224 मीटर है, ठीक है। कुंभलगढ़ याद रखना, कुंभलगढ़ की जो हाईएस्ट पीक है वो 1224 मीटर इसकी ऊंचाई है कुंभलगढ़ की, ठीक है। इसमें अगर सीक्वेंस से देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, हमें अरावली की जो हाईएस्ट पीक है उसमें देखें तो गुरु शिखर, गुरु शिखर के बाद दूसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है शेर, शेर के बाद देलवाड़ा, देलवाड़ा के बाद अपनी आती है जरगा, जरगा, जरगा के बाद आपके अचलगढ़, और अचलगढ़ के बाद फिर आता है कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ के बाद देन इसमें आता है आपके कौन सा, रघुनाथ। तो ये अरावली के कुछ हाईएस्ट पिक्स हैं जो हमें याद रखना है। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, कुंभलगढ़ और रघुनाथगढ़। तो हमसे कहाँ पे पूछा है, इस कुंभलगढ़ के बारे में यहाँ से पूछा, ठीक है, जो कि 6वीं हाईएस्ट पिक, 6 नंबर पे इसकी पोजीशन। क्वेश्चन के हिसाब से ना हमसे गुरु शिखर पूछा, ना शेर, ना देलवाड़ा, ना रघुनाथगढ़। तो हमारा ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उदयपुर में कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच स्थित है आपके क्या, कुंभलगढ़ चोटी, ठीक। चलिएगा, निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है, हमें बताना है वो कौन सा जिला है अरावली का जिसमें अरावली का विस्तार सबसे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद और अजमेर। तो हमें पता है भाई अजमेर में तो विस्तार है, मध्य अरावली का भाग है, राजसमंद में विस्तार है, बात बचती है बांसवाड़ा और डूंगरपुर। तो डूंगरपुर में कुछ विस्तार हो सकता है, इसका आंसर हमें एक बार देखना होगा, होल्ड करना होगा। जहां तक इसका आंसर है हमारा बांसवाड़ा आंसर होगा, ठीक है। एक बार देखेंगे इसको दोबारा कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। तो
अकॉर्डिंग टू मी, मेरे सर मुझे जैसा याद है वो बांसवाड़ा है। एक बार फिर भी इसको देखना, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? थार का रेगिस्तान और चंबल की घाटी, हाड़ौती प्रदेश की बात की गई है। मतलब राजस्थान का वो भौतिक प्रदेश बताना है जो मरुस्थल और आपके हाड़ौती के पठार को अलग करता है। तो इसके बीच में आती है हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ से एक नया क्वेश्चन हमने देखा जो थार के रेगिस्तान और चंबल की घाटी को भी अलग करता है, वो है आपका कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक, चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है? भौराट का पठार, मुकुंदरा पहाड़ी, लसाड़िया पठार, गिरवा की पहाड़ियां। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा अरावली में स्थित नहीं। तो भौराट का पठार हमें पता है कुंभलगढ़ राजसमंद से उदयपुर के कहाँ तक? गोगुंदा तक विस्तृत है। लसाड़िया का पठार जयसमंद झील, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है। ठीक है, उदयपुर में, दक्षिण अरावली का पार्ट हो गया। गिरवा की पहाड़ियां कहाँ? उदयपुर में स्थित है। ठीक है, बचा मुकुंदरा पहाड़ियां। मुकुंदरा पहाड़ी तो आपके हाड़ौती का पार्ट माना जाता है और कोटा झालावाड़ में ये मुकुंदरा की पहाड़ियां पाई जाती है। तो अवस्थित नहीं है, तो भी जो मुकुंदरा पहाड़ियां हैं वो अरावली में स्थित नहीं है। कौन सी पर्वत श्रेणी राजस्थान राज्य को पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है? अगेन फिर एक क्वेश्चन पूछा, अभी थोड़ी देर पहले हमसे पूछा था कि उस पर्वत श्रृंखला या उस भौतिक प्रदेश का नाम बताइए जो राजस्थान के पूर्वी सॉरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश और हाड़ौती के पठार को अलग करती है। तो हमारा आंसर था अरावली। फिर यहाँ से पूछा पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित कौन करता है? तो हमारी अरावली श्रेणी है जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान का जल विभाजक है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है उसको भी जल विभाजक के नाम से जाना जाता है। अरावली पर्वतमाला है, याद रखना, जो कि राजस्थान का जल विभाजक है। समवर्षा रेखा के आधार पर मैंने बताया 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। यहाँ से पूछा राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो जो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। याद रखना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये है आपकी नैऋत्य दिशा। ठीक है, और ये है आपके ईशान। ठीक है, नैऋत्य से ईशान दिशा में इसका विस्तार है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऑप्शन में आपको सामने देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम भी मिलेगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। हमारा राइट जो आंसर होगा वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व ही होगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो याद रखना अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर। अगला क्वेश्चन, अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तरी, पूर्वी, मध्य भाग, दक्षिणी भाग, शेखावाटी की पहाड़ियां। तो हमें पता है राजस्थान के तो दक्षिणी भाग में सर्वाधिक बारिश होती है और उत्तरी पूर्वी भाग में, मध्य भाग में, दक्षिणी भाग में। तो राजस्थान के अरावली के दक्षिणी भाग में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। तो दक्षिणी भाग में बिल्कुल बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों में काफ़ी वर्षा होती है। ऑप्शन के हिसाब से बजाय शेखावाटी में, मध्य भाग में और उत्तरी पूर्वी भाग में, दक्षिणी भाग अपना राइट आंसर होगा। क्योंकि वहाँ जलवायु की बात करें तो दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ आर्द्र जलवायु पाई जाती है, हाड़ौती में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर विस्तार को रोकता है, सही बात है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित है आपका रेगिस्तान। ठीक है, और इसके पूर्व में स्थित है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो अरावली जो है वो मरुस्थल के पूर्व में जो विस्तार हो रहा है उसको रोकती है, उसके रोकने में सहायक है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध है, बिल्कुल सही बात है। अरावली जो प्रदेश है उसमें धात्विक खनिज समृद्ध मात्रा में पाए जाते हैं।
ये बात भी सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली प्रभावित नहीं है। हम जानते हैं कि अरावली को तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। और दूसरे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है राजस्थान में कौन सा मानसूनी प्रदेश है, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून है। अरब सागर से जो आने वाली हवाएं हैं, ठीक है, आर्द्र हवाएं हैं, वो अरावली से टकराकर बारिश करती हैं और एक तरफ वृष्टि छाया क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ से ये तो कहना गलत है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली प्रभावित नहीं है, अरावली से तो प्रभावित होता है, तो ये तो गलत है। बचा क्या, शेखावाटी पहाड़ियाँ, ठीक है, क्या विचार किए इस बात। तो यहाँ से जो अपना सत्य कथन असत्य कथन की पहचान करनी है, हो सकता है क्वेश्चन में इसमें कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे उसके आधार पर, तो यहाँ से अपना जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो यही है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली प्रभावित नहीं है। ये गलत आंसर है, ठीक है, गलत है ये आपका सही है, ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां किसका भूभाग से स्थित है? अलवर, मध्य अरावली क्षेत्र, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, आबू पर्वत खंड। तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियां, हमें पता होना चाहिए मेरवाड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो मेरवाड़ा आपका जो अजमेर रीजन के जो आसपास का क्षेत्र है, इसको मेरवाड़ा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये मध्य अरावली का भाग है। तो मेरवाड़ा की पहाड़ियां भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? तो ये मध्य अरावली श्रेणी में आता है, ठीक है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां आपका अलग करता है किसको? मारवाड़ का जो मैदान है और मेवाड़ के पठारी बाग को ये अलग करती हैं मेरवाड़ा की पहाड़ियां। मध्य अरावली श्रेणी में ये स्थित हैं। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर का, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान कीजिए। पहला ऑप्शन है ये विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है, प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, ये तो गलत बात है। 692 में इसकी कुल लंबाई थी। अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर। इसमें से इसका राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में कितनी है? राजस्थान में 550 किलोमीटर है, जो लगभग कितना है? 80% है। फिर बात करेंगे इसकी औसत ऊंचाई की बात करें, अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो है आपके 930 मीटर है। और सर्वोच्च की बात करें, सर्वोच्च ऊंचाई है वो है आपके कितनी सी? 1722 मीटर गुरु शिखर। और इसका अरावली का विस्तार हम देख चुके हैं, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, नैऋत्य से ईशान दिशा में इसका विस्तार है। इसका अधिकांश विस्तार राजस्थान राज्य में स्थित है। तो हमने देखा 692 किलोमीटर में से 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है, जो कि 80% है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश विस्तार राजस्थान में स्थित है। तो ये कथन भी अपना सही है। इसकी सर्वोच्च ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल सही बात। अरावली का हाईएस्ट पीक गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंचा सिरोही में स्थित है, ठीक है। तो गलत तथ्य की बात करनी थी तो बी ऑप्शन अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, इसकी कुल लंबाई कितनी? 692 किलोमीटर, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल सबसे प्राचीन माना जाता है? तो बार बार वही बात है, जो अरावली प्रदेश है वो प्राचीनतम माना जाता है, ठीक है। आपने जब राजस्थान की निर्माण प्रक्रिया देखी थी, राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ था, तो हमने देखा था कि भाई पेंजिया दो भागों में टूटा था। अंगारा लैंड उत्तरी भाग था और दक्षिणी भाग क्या था? गोंडवाना लैंड का भाग था। उसके बीच में एक भूसन्नति का निर्माण हुआ था, जिसको टेथिस सागर के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान का जो संपूर्ण भूभाग है वो टेथिस सागर और गोंडवाना लैंड का भाग था, जिसमें से आपके गोंडवाना और टेथिस का वो भाग था। इसमें से गोंडवाना में क्या आता था? आपका अरावली। गोंडवाना में आपके आते हैं अरावली और हाड़ौती, ठीक है, हाड़ौती का पठार। और आपका जो टेथिस सागर है इसके अंतर्गत आते हैं आपका मरुस्थल और आपका पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहां से याद रखें, सबसे प्राचीनतम की बात की जाएगी तो अरावली क्या है? अरावली राजस्थान में प्राचीनतम है। और सबसे नवीनतम है आपका पूर्वी मैदानी, ये नवीनतम है। जिनका इस पूर्वी जो मैदानी प्रदेश है इसका निर्माण कैसे होता है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण, मैदानी प्रदेश का निर्माण नदियों के द्वारा जमा किए गए जो निक्षेपण है, अवसाद है, उनके द्वारा इसका
निर्माण होता है, जो कि वर्तमान में भी ये प्रक्रिया जारी है। ठीक, तो सबसे प्राचीनतम अरावली, सबसे नवीनतम अपना पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। ठीक है, चलिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित किए रखे हैं। देखिए, भौतिक विभाग दे रखा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। जस्ट देखा ही है हमने कि भाई गोंडवाना लैंड का भाग है हाड़ौती का पठार, और ये इसी का पार्ट है। ठीक, तो दक्षिणी पूर्वी जो पठार है, जिसको हड़ौती के पठार के नाम से भी जाना जाता है, आर्कियन विंध्यन क्रम की चट्टानों से निर्मित है, और गोंडवाना लैंड का ये विस्तारित भाग है। ठीक है, तो ये भी सही है। फिर बात की हमने पश्चिमी बालू का मैदान। पश्चिमी बालू का मैदान मरुस्थल का पार्ट है। ट्राइलो क्रिटेशियस क्रिटेसस युग की ये चट्टान है। टेथिस सागर का अवशेष है, बिल्कुल सही बात है। ये आप देखिए, टेथिस सागर के अवशेष कौन है, मरुस्थल और पूर्वी मैदान है। ठीक है, और इसका निर्माण भी किस काल में हुआ है, राइलो क्रिटेशियस काल में इसका निर्माण हुआ है। अरावली की बात करें तो अरावली का निर्माण दहली क्रम की जो चट्टान है, अलबर है जिसमें है ना, अजबगढ़ क्रम की चट्टान है, ये प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है। तो ये तीनों सही हैं, और यहाँ से आपके सामने उत्तर भी है भी, यहाँ सभी विकल्प सुमेलित कर लिखे गए हैं। ठीक है, तो ये धरातलीय लक्षण, ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इन तीनों से मैच किया जा सकता है, इनका आपस में किया जा सकता है, और ये आपस में किया जा सकता है, तो ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, बिल्कुल सही बात है। अभी एक क्वेश्चन फिर आया था, पिछला ही क्वेश्चन, कि जो अरावली है वो मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है, तो ये ऑप्शन अपना सही है। अगला देखते हैं, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तो ये कहना तो गलत है कि राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता, राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। ये कहना हमारा एक स्टेटमेंट है, राइट होता है, तो यहाँ से ये कहना गलत है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। तो हमने एक क्वेश्चन फिर पीछे आया था अभी, वहां देखा था राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप है वो अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये भी गलत है। ये तो राजस्थान का वर्षा प्रभावित होता है। ठीक है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। तो यहाँ से अगर सत्य या असत्य जो भी पूछे तो ए ऑप्शन और जो डी ऑप्शन है वो तो है अपने सत्य है, और आपका जो बी है और कौन सा बी और सी ऑप्शन है वो असत्य कथन है। जो भी क्वेश्चन में पूछा गया होगा उस हिसाब से इसका आंसर अपन देख लेंगे, रिपीट भी होता है तो भी अपन देख सकते हैं। देख लीजिए, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, सही बात है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, सही बात है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, यह कहना गलत है। राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से होता है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। ये दोनों क्वेश्चंस, चारों स्टेटमेंट की बात अपन पिछले कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हैं। ठीक, चलिएगा। कथन ए दे रखा है, राजस्थान के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। वनस्पति के बारे में पूछा गया है अरावली में, तो हमने देखा था कि अरावली की विशेषता देखी थी कि अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। पूर्वी विस्तार को रोकता है, इसका मतलब पूर्वी भाग में, अरावली के पूर्वी भाग में क्या है, पूर्वी मैदानी प्रदेश है, तो इसकी जो पूर्वी ढालों पर अधिक वर्षा होती है, और अधिक वर्षा होने के कारण पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक वर्षा पूर्वी ढालों पर होती है, इसके कारण वहां वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। ये कथन हमारा सही है। ठीक है, याद रखना, सही स्टेटमेंट है। इसका कारण दिया है, देखते हैं क्या है। अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये बात भी सही है। अरावली के जो पूर्वी ढाल हैं उन पर अधिक वर्षा प्राप्त होती है, पश्चिमी ढाल पर तो मरुस्थल है, बारिश नहीं होती, वृष्टि छाया क्षेत्र है। पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालनुमा व उच्चतर है। तो अरावली का जो पूर्वी ढाल है वो पश्चिमी ढालों की तुलना में अधिक तीक्ष्ण है, अधिक ढाल युक्त है और ऊंचा है। पूर्वी ढाल अधिक ऊंचे हैं बजाय पश्चिमी ढाल के, इसलिए वहां जो मानसूनी पवनें हैं वो टकराती हैं और बारिश होती है। ठीक है,
अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। एक स्टेटमेंट अपने आप में ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण व ढालनुमा और उच्चतर है, दूसरा स्टेटमेंट ये याद हमें रखना है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। तीन स्टेटमेंट हमें याद रखने हैं, तीन फैक्ट हमें यहाँ से याद रखने हैं जो फिर पूछे जा सकते हैं अरावली के बारे में। वही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अरावली के किस ढाल पर अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त होती है। ऑप्शन दे देगा पूर्वी ढाल, पश्चिमी ढाल, इस तरह से दोनों में समान। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो हमें बताना होगा कि अरावली के पूर्वी ढाल में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पश्चिमी ढालों की सत्य कथन की पहचान कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। और पश्चिमी ढालों की तुलना की अपेक्षा पूर्वी जो ढाल है वो तीक्ष्ण ढालनुमा व उच्चतर है। ठीक है, इस तरह से फिर स्टेटमेंट दे देगा। तो हमें याद होना चाहिए कि जो अरावली के पूर्वी ढाल है वो पश्चिमी ढालों की तुलना में अधिक उच्चतर है और अधिक तीक्ष्ण ढाल युक्त है। ठीक है, और अगला स्टेटमेंट वो हमें फिर याद होना चाहिए कि अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा अधिक सघन वनस्पति और ऊंचाई तक विद्यमान है, और उसका रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ अधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक, तो इस तरह से हमें याद होना चाहिए। इसमें मतलब आपका कथन भी सही है और उसका कारण भी सही है। ठीक है, दोनों सही है, ये भी आपका सही है। ठीक, चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है, बिल्कुल सही बात, काफी बार इसकी चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है। कारण क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है, ये भी सही है कि अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थल को सीमित करती है, बिल्कुल सही बात है। कथन और कारण दोनों सही हैं। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है, मतलब सुदूर दक्षिणी में कहां से स्टार्ट होती है अरावली पर्वतमाला, उस स्थान का नाम हमसे पूछा गया है। क्योंकि हमने पूछा था जब अरावली का विस्तार पूछा जाता है कि अरावली का विस्तार किस दिशा में है, तो हमने बताया कि दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में स्थान है। तो यहाँ से इन्होंने बताया, फिर क्वेश्चन के तौर पर इस फैक्ट को साबित कर दिया कि अरावली पर्वतमाला की सुदूर दक्षिणी जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान क्या है। तो आपके ऑप्शन में दे रखा है पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर और गोगुंदा। हमें पता है कि अरावली पर्वतमाला कहां से स्टार्ट होती है, पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, और कहां तक विस्तृत है, ये आपके रायसीना हिल्स दिल्ली तक इसका विस्तार है। ठीक है, तो वो स्थान सुदूर दक्षिणी जड़ इसकी क्या है, पालनपुर गुजरात में स्थित है, जहां से अरावली स्टार्ट होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अरावली प्रदेश का विस्तार राजस्थान के किस जिले में नहीं है। ठीक है, तो देखिए सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ और अजमेर। अजमेर किस में आता है आपको पता है, अजमेर आता है मध्य अरावली में। ठीक है, उदयपुर और सिरोही आपके दक्षिणी अरावली में आते हैं। अब इसमें से आपको पता होना चाहिए दक्षिणी अरावली को भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है। इसमें से आपका एक है अर्बुद अरावली और दूसरा पार्ट है आपका मेवाड़ अरावली। ठीक है, और जो आपका ये जो सिरोही है वो आता है किसमें, अर्बुद अरावली में, और मेवाड़ अरावली में आता है आपके उदयपुर। तो ये भी बात हमें याद रखनी है। तो सिरोही और उदयपुर गया। झालावाड़ तो किस में आता है, झालावाड़ तो आपके हाड़ौती प्रदेश में आता है, हाड़ौती प्रदेश, जिसमें आपके कोटा, बूंदी और बारा, झालावाड़, ये चार डिस्ट्रिक्ट जो कि आपके हाड़ौती प्रदेश में सम्मिलित हैं। ठीक है, अजमेर मध्य अरावली में, सिरोही अर्बुद अरावली में, उदयपुर मेवाड़ अरावली में स्थित है। तो अपना ऑप्शन सी ऑप्शन राइट आंसर। ठीक, चलिएगा राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में बताना है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत कथन है। क्वेश्चन को पहचानिए, गलत कथन के बारे में पूछा गया है। देखते हैं, अरावली विश्व की प्राचीनतम बलित पर्वत श्रेणी है, बिल्कुल सही बात है, अरावली विश्व की प्राचीनतम है। दूसरा है बलित, एक फैक्ट ये रहा प्राचीनतम है, दूसरा ये रहा कि ये बलित पर्वत है, सही स्टेट। उत्तरी पूर्वी मैदानी सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। चलो एक बार आगे देखते हैं। पश्चिमी बालू का मैदान टेथिस सागर का अवशेष रूप लिए हैं। तो हमने देखा मरुस्थल का निर्माण किससे हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है ना, और टर्सरी काल में इसका निर्माण हुआ था। टेथिस सागर का अवशेष है पश्चिमी बालू का
मैदान, तो ये भी बात सही है। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। दक्षिणी पूर्वी पठार, राजस्थान का जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिणी पूर्वी पठार है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली और आपका जो दक्षिणी पूर्वी पठार है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। तो आपका गलत जो आंसर हुआ वो यही है, बी ऑप्शन गलत है। जो उत्तरी पूर्वी मैदान है वो सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। नहीं, ये तो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा जो निर्मित किए गए मैदान है उसका भाग माना जाता है मैदान। ठीक, तो बी ऑप्शन अपना यहाँ से आंसर हो, गलत कथन। कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है? राजस्थान की जीवन रेखा किसको कहा जाता है? अर्धशुष्क मरुस्थल को, अरावली पहाड़ी, हाड़ौती का पठार, पूर्वी मैदान। ठीक है, पूर्वी मैदान कृषि के लिए उपयुक्त है। ठीक है, जबकि हम अरावली पहाड़ियों की बात करें भाई, तो अरावली पहाड़ियां एक तो राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। राजस्थान में अरावली में कितनी प्रतिशत क्या बात करते हैं जो खनिज हैं, खनिजों की दृष्टि से बात करें तो ये सबसे समृद्ध पर्वतमाला है अरावली, और इस कारण ही इसको क्या कहा जाता है, राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है अरावली पहाड़ियों को। ठीक है, जीवन रेखा फिर यहाँ टूरिस्ट की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, टूरिस्ट की दृष्टि से देखें और राजस्थान में खनिज के दृष्टिकोण से देखा तो भी अरावली समृद्ध प्रदेश है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। वर्तमान में अरावली पर्वतमाला विद्यमान है किसके रूप में? वर्तमान की बात की गई है समय के अकॉर्डिंग, तो वर्तमान में तो ये बलित पर्वतमाला है। नहीं, बलित पर्वतमाला तो ये निर्माण प्रक्रिया के बताएंगे, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर कैसी है, बलित है। तो वर्तमान में तो ये कैसी है, अवशिष्ट पर्वतमाला है समय अनुसार, समय के अनुसार कैसी है, अवशिष्ट पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिएगा, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? देखिएगा, सीकर, झुंझुनू, जालौर और अलवर दे रखा है। सीकर और झुंझुनू की बात करें तो ये आपके किस में आएंगे, उत्तरी अरावली में आएंगे। ठीक है, और आपका जो अलवर पार्ट है इसमें भी अरावली का विस्तार है। ठीक है, ये भी आपके इसी कैटेगरी में आ जाएगा। जयपुर के आसपास के जो पहाड़ियां हैं, जयपुर तक इसका विस्तार है। ठीक है, लेकिन जालौर है, जालौर जिले में अरावली का विस्तार नहीं है। जालौर किस जिले में नहीं है? तो जालौर में इसका अरावली का विस्तार नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, अलवर में तो इसका विस्तार है, भानगढ़ वगैरह जो भी पहाड़ियां अपन देखते हैं वहाँ अलवर में विस्तार है। सीकर, झुंझुनू उत्तरी अरावली में आ गया, जालौर इसका पार्ट नहीं। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अरावली किस प्लेट से अलग हुई? सोमानी प्लेट, सुंडा, यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव हुआ था तब अरावली पर्वतमाला ये अलग हुई थी, तो यूरेशियन प्लेट से ये अलग हुई है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमें याद रखना, अच्छी बात है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं अपन इंडियन ज्योग्राफी में, तब इसका बात करते हैं। यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराव के दौरान इसका निर्माण हुआ था। अरावली प्लेट किस प्लेट से अलग हुई है? तो आपके यूरेशियन प्लेट से ये अलग हुई है। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। राजस्थान के अरावली प्रदेश में राज्य के कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए हैं? तो वर्तमान में ये अरावली जो पुराना क्वेश्चन है, तो अरावली में 10 जिले सम्मिलित होते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो नए जिलों के आधार के ऊपर बात करेंगे तो इसमें जिलों की संख्या अलग होगी, तो यहाँ से हमें इस क्वेश्चन को तो छोड़ देना है अभी के लिए। ठीक है, चलिएगा, राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी? गुजरात की सीमा लगती है खेड़ ब्रह्मा, इसका अरावली का विस्तार राजस्थान में कहां से है? खेड़ ब्रह्मा गुजरात से लेकर अरावली, खेतड़ी, झुंझुनू तक, है ना। तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई हमने देखी थी कितनी थी, 550 किलोमीटर थी, जो कि 80% था। और टोटल कुल लंबाई कितनी थी? 692 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 550 किलोमीटर। ऑप्शन में देखिए आपके 692 किलोमीटर भी दे रखा है, जो कि गलत है। यहाँ हमसे कुल लंबाई नहीं पूछी गई है, केवल खेतड़ी तक पूछी गई है। खेतड़ी तक मतलब राजस्थान में विस्तार कितना है ये पूछा गया है, तो 550 किलोमीटर। अगर वो पूछता रायसीना तक कितना विस्तार है तो 692 किलोमीटर अपना आंसर हो जाता। ठीक, चलिएगा, किस दिशा में अरावली श्रेणियों की चौड़ाई बढ़ती जाती है? तो जो अरावली की चौड़ाई है, हमने विस्तार देखा था अरावली का, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में अरावली का विस्तार था।
अब बात करते हैं चौड़ाई की। तो अरावली का जो मुख्यतः विस्तार है वो दक्षिणी जो पश्चिम भाग में है, ठीक है, वहां है, और जबकि हाईएस्ट पीक भी दक्षिण अरावली में स्थित है, और इसका जो चौड़ाई है वो भी आपके दक्षिणी अरावली में अधिक है, ठीक। तो दक्षिण, अब इसने क्या पूछा हमसे, दिशा पूछी। राजस्थान में अरावली का विस्तार तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर था, लेकिन चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई उल्टा है। चौड़ाई है वो आपके उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अधिक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में, ये ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। बढ़ती जाती है तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम में अरावली की चौड़ाई बढ़ती जाती है, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अरावली पर्वत श्रेणी का विकास किस काल में माना गया है? तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है, प्री कैम्ब्रियन युग की ये चट्टान मानी जाती है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में आया था कि वहां कैम्ब्रियन दे रखा था, लेकिन वो वहां पर गलत माना गया था। इसका आंसर ये है कि प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ है। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। देखिएगा, उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भौराट क्षेत्र और दक्षिण अरावली सम्मिलित करते हैं। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में क्या आएगा? उत्तर पूर्व की बात की गई है तो जयपुर, अलवर, और आप देखिए सबसे पहले देखिए भौराट क्षेत्र। तो भौराट क्षेत्र में क्या आ जाएगा आपका? उदयपुर। क्यों आ जाएगा भौराट क्षेत्र में उदयपुर? क्योंकि भौराट का जो पठार है उसका विस्तार कहाँ पे है? राजसमंद, कुंभलगढ़ से, और आपके गोगुंदा उदयपुर में स्थित है। तो भौराट क्षेत्र में आ जाएगा आपका उदयपुर, ठीक है। फिर बात करते हैं दक्षिण अरावली। दक्षिण अरावली में इन जिलों में आ जाएगा आपका सिरोही। सिरोही आपका आ जाएगा दक्षिण अरावली में। फिर अरावली के मध्यवर्ती भाग की बात करेंगे, और अरावली के उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र। तो हमें पता है जो उत्तर पूर्वी अरावली है उसका विस्तार कहाँ से है? झुंझुनू से जयपुर तक। झुंझुनू से जयपुर तक का जो पार्ट है उसको उत्तरी अरावली के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र में आ जाएगा क्या? जयपुर। अब बचा क्या? अरावली का मध्यवर्ती भाग। इसका मतलब अरावली के मध्यवर्ती भाग में यहाँ हमें लगाना होगा अलवर, ठीक। ये मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर होगा। फिर भी बहुत क्लोज है कि अरावली का मध्यवर्ती भाग में अलवर, और उत्तरी पूर्वी अरावली क्षेत्र जयपुर, ठीक है। बहुत क्लोज दे रखा है। एक बार फिर से इसको अपन देखेंगे, कहीं हो सकता है कहीं क्वेश्चन में अजमेर तो नहीं हो, इस तरह से अपन को एक बार देखना होगा। बाकी तो सब ठीक है। मध्यवर्ती भाग इसमें देखते हैं अलवर। चलिएगा, ठीक है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार है मध्य प्रदेश के सीहोर से दिल्ली तक, ये तो गलत है। राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गलत है। गुजरात के पालनपुर से और दिल्ली तक विस्तार है अरावली पर्वतमाला का, ये ऑप्शन राइट आंसर। उत्तर प्रदेश से आगरा तक, ये तो ऑप्शन ही देखो से है, उत्तर प्रदेश से आगरा तक, गलत ही ऑप्शन है। तो गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक इसका विस्तार। मैसा का पठार किस जिले में स्थित है? तो अपने चित्तौड़गढ़ का जो पठार है, सॉरी, चित्तौड़गढ़ का जो फोर्ट बना हुआ है वो मैसा के पठार पर स्थित है। तो ये मैसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? बार बार अपन पढ़ चुके हैं, बोराट के पठार के नाम से इसको जाना जाता है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि बोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। ऊपरमाल का पठार की बात की हमने, तो ऊपरमाल का पठार कहाँ था? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया भीलवाड़ा में स्थित है। गिरवा उदयपुर में पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं, तस्तरीनुमा पहाड़ियां गिरवा। उड़िया का पठार, उड़िया का पठार आपका राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, 1360 मीटर इसकी ऊंचाई, और माउंट आबू सिरोही में ये स्थित है। तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि क्या कहलाती है? भौराट कहलाती है। निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, उड़िया का पठार माउंट आबू दे रखा है, भाकर पूर्वी सिरोही, लसाड़िया का पठार राजसमंद, ये तो गलत है। लसाड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, ये आपके उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर में कहाँ स्थित है? आपके जयसमंद झील के पूर्व में स्थित जो पठार है उसको लसाड़िया के पठार के नाम से जाना जाता है। भाकर सिरोही, सिरोही में जो पहाड़ियां हैं वो पूर्वी सिरोही में, उसको किस नाम से? सिरोही की जो पहाड़ियां उनको भाकर के नाम से जाना जाता है, याद रखना। उड़िया का पठार हमने देखा माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य स्थित है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत दे रखा है, लसाड़िया का पठार
राजसमंद में नहीं, उदयपुर जयसमंद झील के पूर्व में स्थित पठार। कसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखो राजसमंद ऑप्शन में आपके सामने पहले ही ऑप्शन पर दे रखा था और डी ऑप्शन में आपको मिला है उदयपुर। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, भोराट का पठार स्थित है, तो अगेन बात करेंगे भैया, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच स्थित है भोराट का पठार। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। जैसमंद से भैंसरोडगढ़ नहीं, गोगुंदा जैसमंद नहीं, कुंभलगढ़ जैसमंद नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित हैं? कुबड़ पट्टी, कुबड़ पट्टी की बात की गई है अजमेर और नागौर में। मैंने बेल्ट बताई थी कि कुबड़ पट्टी, जिसको बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है, फ्लोराइड की अधिकता है। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता है और इसको किस बेल्ट में है? आपके अजमेर नागौर बेल्ट में ये स्थित है। तो कुबड़ पट्टी, फ्लोरोसिस की अधिकता। छप्पन के मैदान की बात की तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। माही नदी का जो मैदान है वो 56 गांव में विस्तृत है, इस कारण इसको 56 का मैदान कहा जाता है। बांसगढ़ और प्रतापगढ़ में स्थित है। यहाँ कई बार आपके सामने डूंगरपुर और प्रतापगढ़ दे दिया जाता है, उदयपुर प्रतापगढ़ दे देते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा दे देते हैं, लेकिन जो राइट आंसर है वो हमें याद रखना है, 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में स्थित है। भोराट के पठार की बात की, भोराट का पठार देखिए चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में दे रखा है, ये तो गलत है। भोराट का पठार भैया कुंभलगढ़ राजसमंद से कहाँ तक विस्तृत है? गोगुंदा उदयपुर के मध्य स्थित है, ये तो गलत है। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊपरमाल का पठार देखें तो भीलवाड़ा और चित्तौड़ में स्थित है ऊपरमाल का पठार, तो इसने गलत दे दिया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में उड़िया का पठार स्थित है? तो हमें पता है सिरोही में उड़िया का पठार स्थित है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर उसकी ऊंचाई। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया के बीच स्थित पठारी प्रदेश क्या कहलाता है? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में, बिजौलिया भीलवाड़ा में स्थित पठारी भाग है, उसको ऊपरमाल के पठार के नाम से जाना जाता है। 56 का मैदान की बात करें तो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में स्थित है। 56 की पहाड़ियों की बात की जाएगी तो ये बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, कांठल प्रदेश, कांठल किसको कहा जाता है? माही के मैदान को कांठल कहा जाता है। ठीक है, आदिवासियों की गंगा कहलाती है माही नदी, और ये देख लेना टीबा क्षेत्र क्या है। चलिएगा, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ राजसमंद और गोगुंदा उदयपुर, इसके बीच स्थित है आपका भोराट का पठार सी। ठीक है, लसाड़िया का पठार जयसमंद झील के पूर्व में उदयपुर में स्थित है। उड़िया का पठार की बात कर चुके हैं, सिरोही में स्थित था। राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहाँ से देखेंगे जो उड़िया का पठार है वो राजस्थान का सर्वोच्च ऊंचा पठार है। कितना? 1360 मीटर ऊंचा है। ठीक है, फिर राजस्थान का जो दूसरा सबसे ऊंचा पठार है वो भोराट का पठार है। ठीक, की ऊंचाई लगभग 1225 मीटर है। 1200 भोराट के पठार की ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर है। और ये सेकंड हाईएस्ट है, ये फर्स्ट नंबर पर हो गया। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आपका कौन सा हो जाएगा? आबू पर्वत। आबू पर्वत, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1200। ठीक है, तो ये सर्वोच्च 3 जो पठार हैं राजस्थान के वही हैं। सबसे पहले उड़िया का पठार, दूसरे नंबर पर आपका भोराट का पठार, और तीसरा सबसे ऊंचा आबू पर्वत है 1200 मीटर, जिसे इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। भैंसा का पठार आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भोराट पठार में स्थित नहीं है? तो देखिएगा, भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है, मतलब भोराट पठार में कौन सा रीजन स्थित है ये पूछा गया है। जयपुर, उदयपुर, बूंदी और जैसलमेर, तो एकमात्र जिला इसमें दे रखा है बी ऑप्शन, उदयपुर भोराट की पठारी में क्षेत्र में स्थित है। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। देखते हैं, भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद में स्थित है। सही बात है, कुंभलगढ़ और राजसमंद के बीच स्थित है। क्या कहना चाहिए? भोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद में स्थित है, ये तो इसने गलत कर दिया यहाँ पे, क्योंकि भोराट का पठार का विस्तार तो कुंभलगढ़ राजसमंद से गोगुंदा उदयपुर में स्थित था, तो ये तो गलत हो गया। उत्कात स्थलाकृति चंबल बेसिन में मिलती है, बिल्कुल सही बात है। उत्कात जो स्थलाकृति भूमि है चंबल बेसिन में पाई जाती है, बेडलैंड टॉपोग्राफी के नाम से इसको जाना जाता है। सही बात है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। सही बात है, 1055 मीटर, और किस जिले में स्थित है? आपके सीकर में स्थित है।
रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। तो बी और सी ऑप्शन अपने राइट आंसर हैं, इसका मतलब बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ये तो गलत हो गया, राजसमंद नहीं आएगा यहाँ, कुंभलगढ़ और उदयपुर, या फिर इसके साथ लिखना पड़ेगा गोगुंदा। गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है, उदयपुर और राजसमंद के। ठीक, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली प्रदेश से संबद्ध नहीं है? अरावली प्रदेश से संबंध है भैया, भौराट का पठार है, उड़िया का पठार है, लसाड़िया है, हाड़ौती नहीं है। हाड़ौती का तो पठारी प्रदेश अलग है, ये अरावली पर्वतमाला में नहीं। तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ऊपरमाल क्या है? तो हमें पता है ऊपरमाल तो एक पठारी प्रदेश है जो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजौलिया भीलवाड़ा में स्थित है। चित्तौड़गढ़ व भीलवाड़ा के मध्य स्थित पठारी भूभाग, राइट आंसर। ठीक है, ऊपरमाल ये पठारी प्रदेश। चित्तौड़गढ़ किला स्थित है, तो हमें पता है मैसा के पठार पर चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, उसकी विशेषता है कि माउंट आबू पर्वत से 8 किमी दूर गुरु शिखर के नीचे स्थित है। ठीक, तो उड़िया का पठार, ये सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। ठीक, चलिएगा। ऐसी विशेषता हमें खासकर याद रखनी है, ऐसे पॉइंट जो आते हैं कि भाई देखो किस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, कम देखने को मिलते हैं ऐसे फैक्ट कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत से 8 किमी दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो यह है आपका उड़िया का पठार। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली में पूछा गया कि भाई कौन सा प्रदेश स्थित नहीं है, तो उड़िया का पठार ये तो है। शाहबाद उच्च भूमि, शाहबाद उच्च भूमि तो कहाँ स्थित है? आपके 12 में स्थित है शाहबाद उच्च भूमि, और ये तो किसका भाग है? हाड़ौती का भाग है। लसाड़िया का पठार स्थित है, भौराट का पठार स्थित है, इसका मतलब आपका शाहबाद उच्च भूमि, ये गलत है, और बी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरावली पर्वत से संबंध पठार नहीं है, कौन सा पठार अरावली से संबंध नहीं है? तो लसाड़िया का पठार तो सही है। कहाँ स्थित है? आपके उदयपुर में स्थित है। भौराट स्थित है, उड़िया स्थित है, मालवा का पठार, तो ये मालवा का पठार तो गलत है, ये अरावली से संबंधित, ये हाड़ौती से संबंधित है मालवा का। निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? तो लसाड़िया का है भाई, उड़िया का पठार है, भौराट का है, ये बघेलखंड पठार, ये तो राजस्थान में है ही नहीं। बघेलखंड का पठार तो आपके मध्य प्रदेश उस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में स्थित है बघेलखंड। ठीक, चलिएगा, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर। राज्य जो भारत का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें ये पाया जाता है। जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित पठार क्या कहलाता है? आपके लसाड़िया का पठार, ऑप्शन राइट आंसर। लसाड़िया का पठार, यहां से देखिए जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित पठार है। लसाड़िया पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। यस। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है। नाग पहाड़ सर्वोच्च मध्य अरावली का सर्वोच्च, देखते हैं। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है। छप्पन के मैदान की बात की, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़, तो इसने तो ये गलत कर दिया भाई, छप्पन का मैदान तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा में स्थित। ठीक है। चितपुर घाट एवं बर अरावली के दर्रे हैं, ये भी सही है, तो यहाँ से ये मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, ये गलत है। नाग पहाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर नहीं है। मध्य अरावली का सर्वोच्च जो पर्वत चोटी है वो तो आपकी कौन सी है? गौरमजी है। ठीक है, तो यहाँ से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। तो यहाँ से आज हमने लगभग 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो आज की क्लास एक बार यहाँ समाप्त करेंगे, और अरावली से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो अपन इस क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। इस तरह से हमारा दो भौतिक प्रदेश मरुस्थल और अरावली का प्रदेश कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके बाद अपन पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती की बात करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।